गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 7 हमारा चल रहा है, इसका नाम है परिवहन तथा संचार। आज हम परिवहन के अंतर्गत आज हम तीसरा परिवहन लेंगे, वायु परिवहन। देखिए परिवहन आप सब जानते हैं, परिवहन एक ऐसा साधन होता है जो व्यक्ति व माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। परिवहन को हमने 3 भागों में बांटा है। एक स्थल परिवहन, दूसरा आपका जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। आज का जो मुख्य बिंदु है वो वायु परिवहन से संबंधित है। ऐसे तो आप सब जानते हैं वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए एक तीव्रतम साधन माना जाता है, जो कि इस परिवहन के माध्यम से घंटों की दूरी को कुछ समय के अंदर वो पूरा कर लेता है, या फिर हम कहें 2-3 दिन के सफर को कुछ घंटे में कर लेता है। ये एक विविधपूर्णता, स्थल पर विविधपूर्ण कैसी भी स्थिति हो, धरातल ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़ घाटी, समुद्र, कैसा भी धरातल उपस्थित हो, इस विविधतापूर्ण स्थल के ऊपर भी ये परिवहन बहुत ही सुगम सुरक्षित साधन माना जाता है। लेकिन थोड़ी सी ये कमी है कि ये परिवहन थोड़ा सा खर्चीला है, इसमें आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, ये तो वायु परिवहन की विशेषता है। अब इसको मेंशन कैसे करना है देख लीजिए। इसकी परिभाषा है, वायु परिवहन माल व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्रता से ले जाता है। ठीक है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, सब जानते हैं वायु परिवहन बहुत तेजी गति से चलता है। ठीक है, यह परिवहन लंबी दूरी को कुछ घंटों में पूरा कर देता है। ठीक है, मतलब इतना तीव्र गति से चलता है कि लंबी दूरी कितनी हो, चाहे वो 2 दिन 3 दिन का समय है, लेकिन उसको कुछ घंटे में वो पूरा कर देता है। ठीक है, इसके अलावा धरातल की विविधता पूर्ण स्थिति में भी यह एक सुगम साधन है। ठीक है, मतलब ये कि ये एक ऐसा परिवहन है जो धरातल की विविधतापूर्ण स्थिति भी अगर है, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, नदियां हो, नाले हो, कुछ भी हो, उसमें भी आराम से ये चला जाता है। ठीक है, आराम से ये परिवहन का कार्य करता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, ये आपका छोटा न्यू टाइप का क्वेश्चन है और इसको वेरी मोस्ट में लगा के डाल रहा हूं, आपको याद करना है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 के अंदर। इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी के अंदर वायु डाक प्रचालन के लिए ये काम किया गया था 1911 के अंदर। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई। इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी में डाक सेवा प्रचालन के रूप में प्रारंभ किया। आगे वर्षन में मतलब ये भारत में पहली बार वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 के अंदर, और वो ही थी इलाहाबाद जो है वहां से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ पर जो काम किया गया था वो कौन सा, डाक सेवा का कार्य किया गया था। देखिए आपको मैं बताऊं कि भारतीय वायु प्राधिकरण, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह वायु क्षेत्र जो ये कहें कि जहां पर प्लेन उड़ता है उसकी सुरक्षा करने का काम इसी एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। उसे सक्षम बनाना, यातायात की सुविधा प्रदान करना, ये सारे काम एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। मतलब एक ऐसा
भारतीय वायु प्राधिकरण है, जिसका काम एक ऐसी कमेटी कह दीजिए, एक ऐसी व्यवस्था कह दीजिए जिसका काम ही यही है कि वायु क्षेत्रों की सुरक्षा करना, सक्षम वायु यातायात देना, वो सारे काम एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे, भारतीय वायु प्राधिकरण। ठीक है, इसको हम ऐसे कहें, क्या कहेंगे, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि वायु क्षेत्रों की सुरक्षा करना, यातायात व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये है कि एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक व्यवस्था है, एक ऐसा प्राधिकरण है भारतीय वायु का, वायु व्यवस्था का या वायु परिवहन का, जिसका काम क्या है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है वायु क्षेत्र जहां से प्लेन गुजरते हैं उनका, उन क्षेत्रों का सुरक्षा देना, उनको उनकी व्यवस्था करना और सक्षम वायु यातायात की व्यवस्था करना, सारा काम एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। आपने एक नाम सुना होगा पवन हंस। पवन हंस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मोल डाल लीजिए इसको, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है कि पवन हंस क्या है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को ही पवन हंस कहते हैं और ये पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर सुविधा देता है पर्यटकों को। पवन हंस लिमिटेड जो है ये पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को उपलब्ध कराता है। मतलब ये कि पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करने का कार्य करता है। पवन हंस लिमिटेड है ये, जो कि पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ठीक है, इसको भी मेंशन कर लेंगे और मोस्ट डाल लीजिए इसको। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि वैष्णो माता जी के ऐसे ही कई हेलीकॉप्टरों को उड़ाया जाता है माता जी के दरबार में ले जाने के लिए और वहां पर पर्यटकों को लाने ले जाने में ये सुविधा प्रदान करता है। ये पर्यटन पवन हंस के नाम से जानते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर सेवा होती है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को लाने ले जाने में करता है उपयोगी। देखिए पवन हंस लिमिटेड क्या है, सुन लो, पवन हंस लिमिटेड। ठीक है, ये पवन हंस लिमिटेड जो होता है ये पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है। ठीक है, पेट्रोलियम होता है जो घूमने फिरने के लिए, देख रेख के लिए, सारा काम। ठीक है, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराता है। मतलब ये जो पवन हंस लिमिटेड कंपनी कह दीजिए, ये कंपनी क्या काम करती है, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए, मतलब आपकी सीमा सुरक्षा देख रेख के लिए पेट्रोलियम करते हैं। जैसे अपनी गाड़ियां घूमती है रोडों के ऊपर पुलिस की, वो पेट्रोलियम होता है। ये पेट्रोलियम सेक्टर जो होता है, जो सुरक्षा के लिए होता है, उन सुरक्षा के लिए ये पवन हंस लिमिटेड क्या काम करता है, हेलीकॉप्टर सुविधा उत्पन्न कराता है पेट्रोलियम सेक्टर के लिए। पेट्रोलियम सेक्टर का काम होता है सुरक्षा करना और ये सुरक्षा हेलीकॉप्टर के जरिए होती है और ये हेलीकॉप्टर कौन उपलब्ध कराता है, पवन हंस लिमिटेड। आगे बात सर, और पवन हंस क्या है, एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करती है और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का कार्य, सारा काम इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वायु परिवहन क्या है। आपके बुक के अंदर वायु परिवहन के बारे में इतना सा दिया हुआ है और बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा और भी लिखना है तो आप नेट के जरिए आप सर्च करके भी वायु परिवहन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।